सारांश कवि साहब केवल संसार की नश्वरता को बताते हुए कहना चाहते हैं कि अगर तुम इस संसार में सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरुदेव के द्वारा प्रदत्त, सतगुरुदेव द्वारा दिया हुआ नाम, सतगुरुदेव दान देते हैं, क्या नाम दान देते हैं, तो उस नाम का जिसने अवलंब ले लिया है, जिसने सतगुरुदेव के उपदेश का मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, जिसने गुरुदेव के द्वारा मंत्र पा लिया है और तद अनुसार जीवन जी रहा है, तो उसके लिए संसार जो है आनंदमयी पुष्प वाटिका बन जाएगा। इसमें फिर किसी प्रकार का अन्य विचार, संसार नश्वर है, नष्ट क्षणभंगुर है, परंतु जिसने सतगुरुदेव के द्वारा जीने की कला सीख ली, जीवन की कला, हम कैसे जिएं, वो जीने की जिसको कला आती है उसके लिए संसार जो है आनंदमयी कुटिया हो जाता है। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कहते हैं कि अब दूसरी साधनाओं को छोड़ दो, बहुत कर ली इस संसार की साधनाएं, अब सतगुरुदेव ने जिस प्रकार से बताया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपना बोधस्य योगो भक्ति दुख, इस प्रकार से जीवन जियो। देखो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान के पंथ को कृपान की धार बता रहे हैं, मतलब इस पर चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमारे अंदर जब तक अहमता और ममता है, ये संसार के प्रति मोह है, आसक्ति है, तब तक ज्ञान का पंथ परम वैराग्यवान के लिए है, जिसके अंदर पूर्ण वैराग्य है। परंतु हम तो उस मक्खी की तरह हैं कि जो मक्खी गंदे स्थान पे भी बैठ जाती है और फूलों पे भी बैठ जाती है, मिष्ठान पे भी बैठ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सी मक्खियां ऐसी होती हैं जो गंदगी पे बैठती हैं और वहां से उड़ के ठाकुर जी का जो नैवेद्य भोग लगा हुआ है उस पे आके बैठ जाती है। हम सबकी मानसिकता इसी प्रकार की है। तो अभी सत्संग में बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा रस मिल रहा है, और अगर यहां से बाहर निकले वही संसार की आपाधापी, सिरा लग गए उन्हीं जंजाल में। तो इसलिए ज्ञान का पंथ जो है बड़ा कठिन है, और भक्ति का मार्ग कहो भक्ति पद कवन प्रयासा, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी को समझना बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान के पंथ को कृपान की धार बता रहे हैं और भक्ति को सुलभ बता रहे हैं। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रघुपति भक्ति करत कठिनाई। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी की भक्ति करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उसमें उन्होंने बताया कि भक्ति किसके लिए सरल है, किसके लिए कठिन है। उन्होंने बताया कि देखो पानी ऊपर से नीचे बह रहा है, जल प्रवाह तेजी से चला जा रहा है, उसमें हाथी जो है वो बह जाएगा, परंतु मछली जो है विपरीत दिशा में, जिधर से जल आ रहा है उसी दिशा में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाती है। उसको तैरने की कला मालूम है, प्रवाह के विपरीत दिशा में वो आसानी से चली जाती है। हाथी है तो लंबा चौड़ा। जिस व्यक्ति को भजन साधन की कला मालूम है तो वो भजन साधन बहुत सरल है, बहुत सरल है। कोई आयास प्रयास की जरूरत नहीं है, केवल अपनी दिनचर्या को बस उसको रूपांतरित करने की जरूरत है। सोना है, परंतु सोने से पूर्व जागत सोवत शरण तुम्हारी, कहें सत्यप्रिय वचन विचारी। हम सोते समय भी परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा के ध्यान में डूब जाए, और जिस चिंतन को लेके हम सोते हैं वही चिंतन उठने पर शुरू होता है। इसलिए
अगर हम सोने के समय हनुमान जी के 12 नाम, राम रक्षा का पाठ और भगवान का ध्यान करके सोएंगे, उस प्रकार का चिंतन करके सोएंगे, अथवा भगवान की लीलाओं को देख के सोएंगे, राम जी की लीलाओं को देख के सोएंगे, तो वो चिंतन चलता रहेगा। और अगर हम ये फिल्म, मूवी इत्यादि देख के, टीवी पे अश्लील दृश्य देख के सोएंगे, या कोई ऐसा नॉवेल पढ़ते हुए शेक्सपियर इत्यादि के सोएंगे, तो फिर क्या होगा? वही सब चिंतन चलेगा। सोना सबको है। अगर भक्ति मार्ग का साधक परमात्मा का चिंतन करके सोता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है, प्रगाढ़ नींद में आनंद आता है, और सोने के पूर्व और जागने पर परमात्मा का चिंतन शुरू हो जाता है। विचार करता है कि सोना तो बहुत जरूरी है, अगर नहीं सोएंगे तो फिर भजन साधन में आलस आएगा। चंदन उतारते रहेंगे ठाकुर जी के लिए, घुमाते घुमाते चंदन वहीं रुक जाएगा। हमने देखा एक महात्मा फुलका बेलते थे और सो भी लेते थे। बड़े बहुमुखी आयाम वाले संत होते हैं, हाँ, बहुमुखी प्रतिभा वाले संत होते हैं। एक तरफ तो ऑडियो वीडियो चल रहा है, दृश्य भी देख रहे हैं, सुनाई भी दे रहा है, और दूसरी तरफ माला भी चल रही है, तीसरी तरफ रामायण का पाठ भी हो रहा है। ऐसे ऐसे संत महापुरुष। तो ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, ज्ञान का पंथ जो है कृपान की धारा है, कठिन है, कठिन मार्ग है। भक्ति मार्ग सरल है, परंतु भक्ति मार्ग की जो कला है, गोस्वामी तुलसीदास जी जब कहते हैं रघुपति भक्ति करत कठिनाई, तो उसमें एक और उदाहरण देते हैं कि अगर किसी प्रकार से शर्करा और रेती, बालू ये मिल जाएं, तो इनको इंसान अलग करे बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। परंतु जो पिपीलिका, कीड़ी, चींटी, वो आसानी से उसको अलग कर देती। इसी प्रकार से जिनके पास कुशाग्र बुद्धि है, जिनके पास प्रज्ञा है, वो इस संसार में से सार, भगवान की भक्ति, भगवान परमात्मा, इसको अलग देख लेते हैं। उनके लिए उसमें परेशानी नहीं होती है। तो जहां जहां परमात्मा है उसको वो स्वीकार करते हैं, जहां परमात्मा से विरोध में लोग हैं उसको वो त्याग करते हैं, कुसंग का त्याग करते हैं, सत्संग को स्वीकार करते हैं। तो ये ज्ञान का पंथ जो है, गीता जो है ईश्वरी ज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। अद्वैतामृत वर्षिणी, ये जो अद्वैतामृत का वर्षा करने वाली श्रीमद् भगवत गीता है, जो स्वयं भगवान के मुखारबिंद से प्रकट हुई है। भगवान ने गीता रूपी ज्ञान में ज्ञान, कर्म, उपासना सबकी बात कही, परंतु बाद में उनको लगा नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक। इस कलिकाल में ना तो भगवान की भक्ति है, ना कर्म कांड है, ना ज्ञान है। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? का सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तू सब धर्मों को छोड़ दे, छोड़ कर्म, उपासना, ज्ञान, मामेकम, मेरी शरण में आ जा। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान कहते हैं जो साधारण धर्म है, मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, आतिथ्य देवो भव, जब तू इन सबको छोड़ के आ जाएगा, मामेकम, मेरी शरण में आ जाएगा, तो तेरे को बड़ा दोष लगेगा, परंतु शोक मत कर। अगर तूने मेरी शरणागति स्वीकार की है तो तेरे माता पिता के लिए भी मैं व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हारे भाई बंधु की भी व्यवस्था कर दूंगा, चिंता मत करो।